आज से गणेश जी हमारे यहाँ विराजित हुए हैं। हम सभी उत्सव मना रहे हैं। गणपति जी हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें भी अपना जीवन उत्सव की तरह ही जीना चाहिए और लास्ट में जब विसर्जन होता है तो हमें भी हंसते हंसते अपने जीवन को जीकर विदा लेना चाहिए। दोस्तों, गणेश जी का संपूर्ण व्यक्तित्व हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। जैसे कि उनका नाम मंगल मूर्ति है, वह विघ्नहर्ता है। मंगल मूर्ति उनका नाम है, वो तो हमें सिखाते हैं कि हमें भी सभी का मंगल करना चाहिए, जिससे हमारा मंगल अपने आप होगा। वो विघ्नहर्ता है, इसलिए हमें भी दूसरों की विघ्न हरना चाहिए। दूसरों की परेशानी में मजा नहीं लेना है, दूसरों की परेशानियों को दूर करना है। गणपति जी का संपूर्ण व्यक्तित्व अपने आप में ही अनूठा है। उनका संपूर्ण व्यक्तित्व, संपूर्ण उनका शरीर का एक एक हिस्सा हमें कुछ न कुछ शिक्षा देता है। हमें अनुशासित रहना तो सिखाते हैं, क्योंकि उनका जीवन अनुशासित है। वह कठोर भी है तो थोड़ा हमें कठोर भी होना चाहिए। उनका जीवन हमें सिखाता है प्रेम करना, हमें सभी से प्रेम करना चाहिए। वह बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता में तो उनका कोई जवाब ही नहीं और उनका संपूर्ण छोटा सा जो व्यक्तित्व है वो हमें आकर्षित भी करता है, इसलिए वह आकर्षण का भी केंद्र है। दोस्तों, पहली शिक्षा हमें उनके विशाल जो मस्तिष्क है उनसे यह मिलती है कि हमें अपनी सोच का दायरा विशाल रखना चाहिए। हमें अपने मस्तिष्क को जागृत रखना चाहिए, जिससे हम बड़े निर्णय ले सके, अपने जीवन में अच्छे विचार और बड़ा सोच रखने के साथ साथ बड़ा कुछ कर कान, उनके जो विशाल कान है वह हमें सिखाते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए। एक अच्छा लीडर वह होता है जो ज्यादा सुनने वाला ही एक अच्छा लीडर कहलाता है। दोस्तों, तो हमें यह दूसरी शिक्षा मिलती है कि हमें हर किसी को ध्यान से सुनना चाहिए। तीसरा है उनकी जो छोटा मुंह है, वह हमें सिखाता है कि हमें कम बोलना चाहिए और ज्यादा सुनना चाहिए। कम बोलना पर सार्थक और सत्य बोलना चाहिए। उनकी चौथा जो है वह है उनकी छोटी छोटी आंखें, वो जो सिखाती है कि हमें हमेशा लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमें लक्ष्य को हमेशा फॉलो करके हम सीखते हैं कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। उनकी लंबी सूंड हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। जो दूर से ही सुन लेती है कोई भी चीज को, इसी तरह हमें भी दूर का अनुमान लगा के हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमें सहन शक्ति सिखाता है दोस्तों। एक अच्छा उनका लंबा पेट हमें यह सिखाता है कि हमें हमेशा सहनशील होना चाहिए। हमें एक अच्छा लीडर हमेशा बहुत सी बातें सहन करता है दोस्तों, बहुत सी बातें पचाता है, इसलिए हमें हमेशा सहन करने की शक्ति हमारे अंदर आनी चाहिए। हम गणेश जी से सीख सकते हैं। लास्ट है काम करने का जुनून। काम करने का जुनून हमें होना चाहिए। उनके जो 4 हाथ हैं वह यही सिखाते हैं कि हमें काम के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए और उनका जो एक दंत है वह हमें ये सिखाता है कि बड़े लक्ष्य पाने के लिए हमें हमेशा छोटा त्याग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी महाभारत के लिखने के लिए उन्होंने अपना एक दांत त्याग दिया था। तो दोस्तों, आप भी गणपति जी से शिक्षा लीजिए और इस उत्सव के बाद अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाइए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।